राघव चड्ढा को तो आप जानते ही होंगे। कुछ दिन पहले राघव चड्ढा ने वो काम किया जो शायद आज तक देश के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। इतने सारे राज्यसभा सदस्यों को लेकर राघव चड्ढा ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को चोट दी, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, अरविंद केजरीवाल को बर्बाद कर दिया, आज तक राजनीति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं दोहराया गया। लेकिन राघव चड्ढा ने वो किया, परंतु राघव चड्ढा ने जो किया वो सही था। लेकिन इस सही और गलत के बीच में जो सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन राघव चड्ढा ने जो किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसका इनाम भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उसे दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा संपर्क में रहने वाले राघव चड्ढा अब पूरी तरीके से बीजेपी के हो गए हैं। लेकिन आपको यहां पर सोचना होगा, भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता का, किसी भी सदस्य का इस्तेमाल बहुत अच्छे से केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए ही करती है। और चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी में अब किसी तरीके की कोई सीमाएं नहीं है। यहां पर हर वो शख्स का स्वागत है जो किसी भी तरीके से किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा दे। ऐसे चेहरों को इकट्ठा करना, उन्हें आगे बढ़ाना, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति और अमित शाह की जो रणनीति है उसका बड़ा हिस्सा है। राघव चड्ढा को इसी कड़ी में अब आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या राघव चड्ढा को मिला है और क्यों राघव चड्ढा को मिला है, इसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। राघव चड्ढा की राजनीति की शुरुआत अरविंद केजरीवाल के साथ हुई थी। बेहद पढ़े लिखे राघव चड्ढा ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी में एंट्री मारी और फिर देखते देखते अरविंद केजरीवाल के सबसे ज्यादा चहेते हो गए। केजरीवाल की सबसे ज्यादा मेहरबानी राघव चड्ढा पर, ना केजरीवाल नहीं, केजरीवाल की पूरे परिवार की मेहरबानी राघव चड्ढा पर जिस तरीके से बरस रही थी। एक समय पर राघव चड्ढा पंजाब के मुख्यमंत्री के दावेदार थे और पंजाब के मुख्यमंत्री लगभग वो बन गए थे। लेकिन मनीष सिसोदिया और कुछ फाउंडर मेंबर्स के विरोध के बाद राघव चड्ढा को पीछे धकेल दिया गया। लेकिन इसी वजह से राघव चड्ढा और केजरीवाल के परिवार के बीच में जो एक रिश्ता चल रहा था वो टूट गया। ये बात अरविंद केजरीवाल को बहुत नागवार गुजरी। इसकी एक ऑडियो कैसेट, ऑडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। यही बात नागवार गुजरी और राघव चड्ढा को, जैसा कि नवीन जयहिंद आरोप लगा रहे हैं, राघव चड्ढा को मुर्गा बना बनाकर शीश महल के अंदर पीटा गया। इतना पीटा, उन्हें कपड़े उतारकर मारा कि उनकी आंख तक फोड़ दी गई थी। उन्हें रातों रात लंदन निकलना पड़ा और वहां किसी तरीके से उन्होंने अपनी आंख को बचाया। खैर, ये स्थिति थी, ये पुरानी बात थी, बैकफ्लैश थी। लेकिन नई बात यह है, राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को जो जख्म दिया, उसे केजरीवाल भी मरते दम तक कभी नहीं भूल पाएंगे। केजरीवाल की पूरी राजनीति नेस्तनाबूद कर दी राघव चड्ढा ने। हालांकि इसमें राघव चड्ढा की गलती नहीं थी। राघव चड्ढा कह भी रहे थे, घायल हूं, घातक हूं, मत छेड़ो। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ट्रोलिंग टीम राघव चड्ढा को लगातार ट्रोल कर रही थी। लास्ट अंत यह हुआ कि राघव चड्ढा 7 राज्यसभा सांसदों को लेकर सीधे बीजेपी में चले। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से राघव चड्ढा पर मेहरबान है। राघव चड्ढा, क्योंकि पंजाब में राघव चड्ढा का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाएगा। हम तो यहां तक भी कह रहे हैं, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, कि राघव चड्ढा पंजाब में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। युवा हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, पढ़े लिखे हैं, हर तरीके से काबिल हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का एक एक वोटर, एक एक नेता, एक एक कहां से फाइनेंस आएगा, कहां से कैसे आएगा, ये सब राघव चड्ढा के पास। और साथ ही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के ब्रेन माने जाने वाले संदीप पाठक को भी अपने साथ ले गए। यानी अब पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल के पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ गायब है। पूरी आम आदमी पार्टी संदीप पाठक के लैपटॉप में बंद थी।
पूरी रणनीति उनके लैपटॉप में बंद थी, सब कुछ संदीप पाठक के लैपटॉप में बंद थी और अब सब कुछ बीजेपी का हो चुका है। कई नेता अरेस्ट हो चुके हैं। राघव चड्ढा ने जो फाइलें दी थी उन पर अमल जारी है। आने वाले समय में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा और राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा और संदीप पाठक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाली है। इसके लिए राघव चड्ढा को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। इनाम देना भी बेहद जरूरी था। आज उसी कड़ी में राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा इनाम दिया है और राघव चड्ढा आज, जैसा कि जो राज्यसभा के सभापति हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने आज राघव चड्ढा को याचिका समिति यानी कि कमेटी ऑफ पिटीशन का अध्यक्ष बना दिया है। बहुत बड़ा पद दिया है। अरविंद केजरीवाल उनसे उनकी आवाज छीनना चाहते थे। आज राघव चड्ढा लगातार राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद हमारे सूत्रों की बात सही निकली, जो बहुत अपर सोर्सेज है, उनकी बात अगर सही निकली तो राघव चड्ढा इस बार पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर सामने होंगे। हालांकि बीजेपी शुरू में कोई पत्ते नहीं खोलती है, लेकिन बीजेपी में मेहनती लोगों को काफी अवसर भी मिलते हैं। ये भी बात किसी से छिपी हुई नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए आप। तो इसके अलावा जो शर्मा है उनको देख लीजिए। तो ये जो चीजें हैं, अब राघव चड्ढा का पूरा इस्तेमाल, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और दूसरे लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब में बीजेपी को खड़ा करने के लिए राघव चड्ढा को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। अब राघव चड्ढा के रूप में बीजेपी के पास एक तुरुप का पत्ता है और इस तुरुप के पत्ते को जितना मजबूत बीजेपी करेगी उतना तुरुप का पत्ता और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो आज सीपी राधाकृष्णन जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने राघव चड्ढा को याचिका समिति यानी कि कमेटी ऑफ पिटीशन का अध्यक्ष बना दिया है। साथ ही इस कमेटी के अंदर 10 सदस्य हैं बीजेपी और दूसरी पार्टियों के, जिनमें के हर्ष महाजन, गुलाब अली, शंभू शरण पटेल, मयंक कुमार नायक, इसके अलावा मत्संग राव यादव, बीधा जेबी मार्थे, सुभाषीष खेरिया, रामबार नारेजी, संतोष कुमार पी, ये सब इसके सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन राघव चड्ढा इस समिति के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। राघव चड्ढा को अब एक बहुत बड़ा दर्जा भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिला है, एक इनाम मिला है, सम्मान मिला है। और वही राघव चड्ढा जो अपने आप को आम आदमी पार्टी जैसी छोटी और खत्म होती पार्टी में अलग थलग महसूस कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने राघव चड्ढा को एक मंच देकर जिस तरीके का सम्मान दिया है, राघव चड्ढा उसका पूरा इस्तेमाल पंजाब के अंदर करेंगे और बीजेपी इन्हीं लोगों का इस्तेमाल पंजाब में करके कम से कम आम आदमी पार्टी को सत्ता से इतना दूर धकेल देगी कि राजनीति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोई पार्टी इतनी तेजी से आगे आई हो और उससे ज्यादा तेजी से गर्त में चली गई हो। यानी कि राघव चड्ढा अब अरविंद केजरीवाल के भस्मासुर बन चुके हैं। हाथ उनके सर पर रखा जा चुका है। केजरीवाल और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नेस्तनाबूत हो जाएगी। इसी को लेकर राघव चड्ढा को मजबूत किया जा रहा है। जितना मजबूत होंगे उतना अरविंद केजरीवाल कमजोर होते जाएंगे। यानी कि पंजाब की राजनीति में आने वाले समय में और बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि पंजाब अब दिल्ली की तरह बुरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। ड्रग्स का बोलबाला है, गैंगस्टर मौज काट रहे हैं। पंजाब में जिस तरीके से हथियार लगातार गिराए जा रहे हैं, लगातार गैंगस्टर्स वहां पर हंगामा मचाए हुए हैं, ड्रग्स बेचा जा रहा है, चिट्टा खूब जम के चल रहा है, तो पुलिस पूरी त्रासदी पे उतरी हुई है। ये पंजाब के लोगों में लगातार असंतोष के लिए काफी है। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी का बुरा हाल है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मुगालते की तरह आम आदमी पार्टी को भी यह मुगालता हो रहा है कि जैसे वो न जाने क्या करेंगे। परंतु तस्वीर एकदम उलट है, जिसे शायद अरविंद केजरीवाल समझना नहीं चाहते। इसी को कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो केजरीवाल अपनी राजनीति के अंतिम चरण की तरफ लगातार आम आदमी पार्टी के साथ बढ़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को उसी पंजाब में जो सबसे बड़ी चोट देने जा रहे हैं वो है राघव चड्ढा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत बहुत
बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।